अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको ईएमआई के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी भी कीमती सामान को लेने जाते हैं तो हम दुकानदार से पूछते हैं क्या मुझे ये किस्त यानी ईएमआई में मिल सकती है। ईएमआई हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर आ जाती है। अगर हम गाड़ी खरीदते हैं या अगर हम कोई और महंगा सामान खरीदते हैं तो उनसे ये पूछते हैं कि क्या हम इसे ईएमआई पर खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ईएमआई के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि ईएमआई क्या है, ईएमआई का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ईएमआई का फुल फॉर्म और ईएमआई की कैलकुलेटिंग भी करके आपको दिखाने वाला हूँ। ईएमआई को हिंदी में किस्त कहते हैं। ईएमआई का फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसे हिंदी में मासिक किस्त कहते हैं। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तब बैंक हमें इस लोन को चुकाने के लिए कुछ टाइम देती है और इस टाइम पीरियड में हमें बैंक को हर महीने कुछ ना कुछ किस्त में पैसे देने होते हैं। ये जो किस्त हम बैंक को देते हैं ये हमारे लोन को चुकाती है। बैंक लोगों को दिए हुए लोन को वसूलने के लिए लोगों को किस्त बांध देती है और जो लोग लोन लेते हैं उन्हें इस किस्त को हर महीने बैंक को देने पड़ते हैं। इसी किस्त को ईएमआई कहते हैं। अलग अलग बैंक अपनी अलग अलग लोन सर्विस के लिए अलग अलग ये ईएमआई ग्राहकों को देती है। ईएमआई लोन दिए गए पैसे पर भी डिपेंड करती है और ये ईएमआई आपके लोन चुकाने की अवधि पर भी डिपेंड करती है। आज बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां भी आपको ईएमआई पर चीज़ें मुहैया कराती है ताकि आपको उनके सारे सामानों को खरीदने में सहूलियत हो। उनकी बस एक यही मांग होती है कि आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ईएमआई आपकी मासिक किस्त होती है। किसी भी लोन की ईएमआई उसके राशि और लोन चुकाने के समय अवधि सहित होती है और उस लोन पर आपको कितना ब्याज लग रहा है हमारे देश की सारी बैंक आरबीआई बैंक के नियम के अनुसार चलती है। इन बैंक्स की जो ईएमआई होती है लोन में वह भी आरबीआई ही तय करता है कि आप किस प्रकार के लोन में कितना तक ब्याज ले सकते हैं। ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाकर EMIcalculator.net की वेबसाइट ओपन करनी होगी। इस वेबसाइट में 3 बॉक्स दी गई होगी। पहले बॉक्स में आपको अपनी लोन अमाउंट भरनी होगी, दूसरे बॉक्स में आपको इंटरेस्ट भरना होगा, उसके बाद आपको लोन भरने की समय अवधि को भरना होगा। इसमें आपको कई तरह के लोन के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। जैसे कि आपने किसी बैंक से होम लोन के लिए 6 लाख रुपये 10% ब्याज दर से लिए हैं और इस लोन को चुकाने की समय अवधि 5 वर्ष है, तो हर महीने आपको ईएमआई बैंक को देनी होती है। इस ईएमआई को आपकी लोन की रकम और आप पर कितना ब्याज लग रहा है उस रकम को भी जोड़ दिया जाता है, तब जाकर ईएमआई निर्धारित होती है। जैसे कि आपने 6 लाख रुपए का लोन 10% ब्याज दर से किसी बैंक से लिया है और उसे आपको 5 वर्ष में चुका नहीं है, तो आपका हर महीने का ईएमआई 12,896 रुपये हो जाते हैं। आपको इंटरेस्ट के तौर पर 1,73,780 देने होते हैं, यानी कुल रकम आपको 7,73,780 5 वर्ष में बैंक को आपको चुकानी होती है। अब जानते हैं ईएमआई कैसे भरे। दोस्तों, जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो सबसे पहली बेसिक नीड यही होती है कि उस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। बैंक जब आपको पैसे देती है वह भी आपके सेविंग अकाउंट में ही देती है और आपका जब ईएमआई भरने का समय आता है तब भी बैंक आपके सेविंग अकाउंट से ही वह पैसे काटती है। आप डायरेक्टली किसी बैंक को ईएमआई नहीं देते, आप ईएमआई की रकम अपने सेविंग अकाउंट में भरते हैं और बैंक उसी सेविंग अकाउंट से ईएमआई रकम काटती है। आप अपने ईएमआई की रकम 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन बैंक में जाकर अपनी सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करके। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको ईएमआई की सारी जानकारी दी है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।